Hello everyone. Today I am there to explain you the topic breast. Definition of breast. Breast जो होता है is a part of superficial fascia of pectoral region. As everyone know कि जो अपनी बॉडी होती है उसके कुछ तीन डेफिनेट चीज़ें होती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड देन डीप फेशिया. तो जो ब्रेस्ट होती है वो सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट होता है पेक्टोरल रीजन की, ठीक है, जो दोनों सेक्सेस में पाया जाता है लेकिन रूडिमेंट्री होता है मेल्स में और फंक्शनल होता है फीमेल्स में. इसकी लोकेशन क्या होती है? वर्टिकली ये सेकेंड से सिक्स तरफ जाती है और हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी लाइन आपको पता होगा, लाइक इंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होती है. उसकी जो बिल्कुल मिडल में होता है उसको मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं, ठीक है. और जो ब्रेस्ट होता है उसका एक्सिला में पार्ट जो होता है उसको कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स, जो उसकी कंटिन्यूएशन होती है ब्रेस्ट की, ठीक है. अब अपन ब्रेस्ट के रिलेशन पढ़ेंगे. तो जो ब्रेस्ट होता है वो पार्ट होता है सुपरफिशियल फेशिया का. तो वो जो लाई करता है वो डीप फेशिया पे लाई करता है, जिसका दूसरा नाम होता है पेक्टोरल फेशिया. और ये जो फेशिया होता है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है उसको कवर करता है. ये पेक्टोरल रीजन की जो मेन मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर, उसके ऊपर एक फेशिया आता है पेक्टोरल फेशिया, उसके ऊपर ब्रेस्ट लाई करती है, ठीक है. उसके फर्दर डीप डाउन पेक्टोरल फेशिया के और डीप उसके नीचे एक तो मसल आ जाएगी अपनी पेक्टोरलिस मेजर, उसके नीचे एक और मसल आ जाती है सेरेटस इंटीरियर, और एक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है जो आपको याद करने की मतलब नीड नहीं है, ठीक है. तो स्किन ब्रेस्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, स्किन, स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा. ओके, तो स्किन जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? निप्पल एंड पिगमेंटेड एरियोला. तो निप्पल जो होता है वो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है ओवर ब्रेस्ट, और पिगमेंटेड एरियोला इज द कलरफुल या पिगमेंटेड रीजन अराउंड निप्पल. ओके, उसके बाद आता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा कंटेन्स फ्रेमवर्क सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टिश्यूज लाइक फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट को, ठीक है. और पेरेन्काइमा मेनली कंटेन्स आर ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच सीक्रेट मिल्क. They adopt selectiverous ducts which I've read in 12th class. Okay. नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है. जैसे जिस वे में पीडीएफ बनाई गई है ना उस वे में आपको आंसर लिखना है इन योर एग्जाम्स. ओके, कि अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग ब्लड सप्लाई मेनली इंक्लूड्स टू थिंग्स, आर्टीरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई. ओके, आर्टीरियल सप्लाई में अपनी जो ये 5 आर्टरीज होती है मेनली, आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है. इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज होती है इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. यू कैन राइट दिस फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, देन लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, इक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी. जो ये तीनों ब्रांचेज हैं, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड इक्रोमियो थोरेसिक, ये तीनों ब्रांचेज हैं एक्सिलरी आर्टरी की. तो यू कैन रिमेंबर लाइक डेट कि 3 thoracic ब्रांचेस होती हैं ब्रेस्ट की, ठीक है. एज ब्रेस्ट लाइज इन thoracic रीजन, तो इट हैज़ 3 ब्रांचेस रिलेटेड टू thoracic आर्टरी, ठीक है. देन देर इज ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आप आगे पढ़ोगे थोरैक्स रीजन में, तो आपको बस अभी नाम याद करना है यहाँ पे ब्रेस्ट में, ठीक है. देन वेनस सप्लाई जो होती है उसमें 2 टाइप की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन्स. सुपरफिशियल वेन्स होती है वो इंटरनल थोरेसिक वेन में जाती है, और डीप वेन्स पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स एंड एक्सिलरी वेन्स में जाती है. आपको मतलब मेनली ये याद करना है कि मेनली 3 आर्टरी हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और उनकी ही रिलेटेड वेन्स हैं, इंटरनल थोरेसिक वेन, एक्सिलरी वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन. ओके, नेक्स्ट आ गया अपना नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स. Every part in anatomy has 3 things: blood supply, nerve supply and lymphatics, and these 3 are very important. Okay, तो next is nerve supply. अब nerve supply बहुत ही ईजी है ब्रेस्ट की, क्योंकि आपने लोकेशन याद करी. लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट में क्या था? 2nd to 6th इंटरकोस्टल स्पेस. तो उन्हीं स्पेस की जो नर्व्स हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है. ओके, तो 2nd to 6th इंटरकोस्टल नर्व. ओके, नर्व सप्लाई का एज यू नो ऑल नो कि कोई रोल नहीं होता मिल्क सिक्रेशन में. मिल्क सिक्रेशन में हार्मोन्स प्ले करते हैं रोल, ठीक है, और मेनली प्रोलैक्टिन. ओके, देन लिम्फेटिक्स 2 टाइप के लिम्फेटिक्स होते हैं, जस्ट लाइक वेन लिम्फेटिक्स भी 2 होते हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स एंड डीप लिम्फेटिक्स. ओके, तो अपने जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं ना वो निप्पल और एरियोला को ड्रेन करते हैं. लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो अपने लिम्फ टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, ब्लड के अलावा जो अपनी बॉडी में फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करता है. सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स कहाँ कहाँ से ड्रेन करता है? निप्पल एंड एरियोला से. और कहाँ में मतलब वहाँ से लिम्फ लेके कहाँ ड्रेन करता है वो किसके अंदर? तो ये कुछ नेम्स है लिम्फ नोड्स के: एक्सिलरी, इंटीरियर थोरेसिक, सुप्राक्लेविकुलर एंड सिफेलिक नोड्स. ओके, और डीप लिम्फेटिक्स जो होता है वो पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट को ड्रेन करता है. अब अपने लिम्फ नोड्स कितने टाइप के होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, 75% ऑफ लिम्फ को ड्रेन करते हैं, ठीक है. एक्सिलरी में कौन कौन से लिम्फ नोड्स इंक्लूडेड होते हैं?
एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल। अभी मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके लोकेशंस बता दूंगी, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पैरास्टर्नल, इसका नाम में पता चल रहा है अपन को, पैरा मतलब अलोंग स्टर्नम, ठीक है। तो ये इंटरनल थोरेसिक वेसल्स जो होते हैं वो भी अलोंग स्टर्नम होते हैं, तो उसके साइड में ही अपने पैरास्टर्नल नोड्स मिलते हैं, ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, ठीक है, इनके आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। जो आपको फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको लिम्फ नोड्स की लोकेशन दिख रही है कि कौन से हैं, लाइक एंटीरियर एक्सिलरी आपको दिख रहा है कि वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के अलॉन्ग है। लेटरल एक्सिलरी जो है वो एक्सिला के लेटरली लाई करता है। एज यून ऑल नो कि मीडियल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है। तो आप एक्सिला की लेटरल में देख सकते हैं कि उसके अलॉन्ग लेटरल एक्सिलरी है, ठीक है। एक्सिला के आगे एंटीरियर एक्सिलरी है और उसके पीछे पोस्टीरियर एक्सिलरी है, ठीक है। सबसे बीच में सेंट्रल है, उसके ऊपर एपिकल है, और जो अपना क्लेविकल जा रहा है उसके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर है, ठीक है। ये सारे हो गए अपने ये लिम्फ नोड्स। और पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स जो है उनको दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स भी कह सकते हो आप, क्योंकि वो इंटरनल थोरेसिक वेसल्स के अलॉन्ग होता है, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई भी देख लीजिए, अपने पैरास्टर्नम के जस्ट लेटरल में आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दिख जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था ना अलॉन्ग स्टर्नम, ओके। फिर जो अपनी एक्सिलरी आर्टरी है उसकी अपन ने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमिया थोरेसिक आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो वो तीनों ब्रांचेस आप देख सकते हैं, सप्लाइंग ब्रेस्ट और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी टॉपिक, जो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आपको कुछ और आए या ना आए, क्लिनिकल एनाटमी आपको ज़रूर लिख के आनी है, एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इनमें से आपको 2 to 3 कोई भी पॉइंट्स याद कर लेना है। लाइक जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल्स में, और मेमोग्राम जो होता है वो रिवील करता है कैंसर लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका मतलब है जो अपनी जो ब्रेस्ट होती है ना उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर और लोअर इनर, ओके। तो जो अपर आउटर होता है ना वो फ्रीक्वेंट साइट होती है कैंसर की, ठीक है। मैमोग्राम एक डिवाइस होता है जिससे अपन कैंसरस लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट देख सकते हैं। एक बीडीसी में इसका डायग्राम भी है मैमोग्राम का, तो आप वो देख सकते हो लास्ट में। पीओडी ऑरेंज, ये एक अपीयरेंस होती है, लाइक ऑरेंज लाइक अपीयरेंस हो जाती है ब्रेस्ट की, क्योंकि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्रेस्ट का, जैसे इडिमा हो जाता है। ये आपके उसमें आ सकता है एमसीक्यूज में, लाइक जो न्यू स्कीम है उसमें। अपने जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं ब्रेस्ट के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं मिड लाइन के थ्रू, जो इंटरनल थोरेसिक वाले जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो। तो अगर एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर हुआ है तो वो इस कनेक्शन के थ्रू दूसरी ब्रेस्ट में भी स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। रिट्रैक्टेड निप्पल इज अ साइन ऑफ कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के साइंस आप याद कर सकते हो कि कौन कौन क्या क्या साइन होता है, रिट्रैक्टेड निप्पल और इमूवेबल ब्रेस्ट। और मेसेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं जिस इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और साइज ऑफ ब्रेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग इम्प्लांट्स एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, ओके। गायनेकोमेस्टिया, यू ऑल नो गायनेकोमेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। और बाकी क्लिनिकल एनाटमी हो गई। ये आप डायग्राम देख सकते हो, लाइक फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि स्प्रेड कैसे हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट से, लाइक अपोजिट ब्रेस्ट इंटरनल मेमोरी नोड्स के थ्रू, और ये पेक्टोरल, सेंट्रल, एपिकल और सुप्राक्लेविकल ऐसे लिम्फ नोड्स के थ्रू फैल रहा है। और यूमरस में भी जा सकता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स के थ्रू ये वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स सब में फैल रहा है, नीचे फीमर और ओवरी में भी जा रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड पिक्चर है उसमें पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस है, ऑरेंज लाइक अपीयरेंस जो आपको दिख रही है एक ब्रेस्ट में, ओके। थैंक यू। अपना ब्रेस्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसन है फर्स्ट ईयर का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।